तो आज हमें पढ़ना 3 पॉइंट पढ़ने बेटे, 3 पॉइंट, ओके, याद रखो 3 पॉइंट। उसमें से पहला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, और तीसरा पढ़ेंगे पैस्कल्स लॉ। ये 3 जो पॉइंट है वो आज हम लोग पढ़ने वाले, तो अच्छे तरीके से ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर लिखा है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मतलब पता है वातावरण, उसका प्रेशर। एक्चुअली क्या होता है, हम यहां पे खड़े हैं, हमारे अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा एक्चुअली, ठीक है। तो उस प्रेशर को ये जो एटमॉस्फेयर मतलब एयर है हमारे अराउंड, उसका भी प्रेशर है, और हमारा ब्लड का प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर बैलेंस हो जाता है, इसलिए हमारे शरीर में से ब्लड बाहर नहीं आता। मतलब ऐसे चल रहे हो, खून बाहर है, ऐसे होता है क्या? नहीं। लेकिन ये कब होता है? जब आप चढ़ते 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 ऊंचाई पे जाओगे, बहुत ऊंचाई पे, समझ में आ रहा? बहुत ऊंचाई पे जाओगे, और तब आपने कुछ जैकेट वगैरह नहीं पहना है, मतलब जैकेट मतलब वो वाला जैकेट, ठीक है। तो आपके जो नसें वो फटने लगेगी, कान में से, नाक में से खून आने लगेगा। क्यों होता है ये? कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मैं बताता हूं आपको। सपोज यहां पे अच्छा सा एक आशियाना बना लेना बेटा। ये आशियाना नहीं, ये हमारी मदर अर्थ है। दिस इज अर्थ। ये कौन है? अर्थ है। अर्थ के अराउंड क्या होगा सर? अर्थ के अराउंड सब भगवान रहते हैं? नहीं, अर्थ के अराउंड रहता है एटमॉस्फियर। ये लेट से पूरा एटमॉस्फियर भरा पड़ा है अर्थ के अराउंड। ठीक है सर जी, कुछ दिक्कत तो है नहीं वैसे तो, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो, ठीक है। ये एटमॉस्फियर है। अब देखो ये जो एयर मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी ट्यूब बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे इमेजिनरी ट्यूब ऐसे बनाते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। तो इसके ट्यूब के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल है उसका कोई ना कोई तो वेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये जो वेट है एयर मॉलिक्यूल का अर्थ के सरफेस पे लगेगा ना, लेकिन ये एयर मॉलिक्यूल है, इसका कुछ तो वेट होगा, वो अर्थ के सरफेस पे लगेगा। मतलब वेट मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट प्रेशर। तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो है उसका जो नीचे प्रेशर लगता है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर कितना होता है, क्या होता है, आगे वाले पॉइंट हो गए। लेकिन पहला तो पॉइंट आपको पता चल गया मेरे दोस्त। पहला पॉइंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस। बहुत सिंपल सी। और दूसरी डेफिनेशन है वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया, जितने एरिया पे। और ये कभी भी ऊपर से हाइट मेजर करने की नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया सर। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बंदा खड़ा था तो उसके ऊपर पूरी की पूरी एयर थी। अब ये बंदा यहाँ पे चला गया ऐसे, तो उसके ऊपर कम एयर है ना, ऊपर से हाइट लेना है। तो हाइट कम होगी तो प्रेशर, लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी, कल ही हमने पढ़ा था। अगर हाइट कम हो रही है तो प्रेशर भी कम हो रहा है। अगर हम लोग यहां पे चले गए पूरी की पूरी, ऊपर तो एयर है ही नहीं, तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहेगा? एट वेरी हाई, तीसरा पॉइंट यही है, एट वेरी हाई अल्टीट्यूड एच की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जीरो हो जाता है, इट्स वेरी लो। उसी को हम लोग वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज को हम लोग वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग गलत है लेकिन मायने सही है, ठीक है। तो 3 पॉइंट पता चल गए। पहला पॉइंट क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। लेकिन एक पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हाइट बहुत ज्यादा होगी तब जीरो हो जाएगा। अब बोले ये तो सब सही है सर, समझा हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है, सब समझा हमको नहीं ये बताओ कि अर्थ तो ऐसे पूरी की पूरी फ्लैट तो है नहीं, मतलब सर्कल है तो पूरा का पूरा सरफेस फ्लैट नहीं, ऐसे बीच में समंदर है, बीच में धरती है, मतलब डोंगर दरी ऐसा सब कुछ है। तो प्रेशर चेंज होता है क्या? लेकिन मैं हिमालय पे गया और नीचे हूं तो प्रेशर चेंज होगा क्या? होगा। हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे लेते हैं। सी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे हम लोग गिनती शुरू करते हैं। अगर आप कहां पे भी जाओगे, मतलब रेलवे स्टेशन पे वगैरह वगैरह यहां पे भी जाओगे तो वहां पे लिखा होगा, मतलब पुणे जंक्शन, और नीचे लिखा होगा लाइक हाइट फ्रॉम द सी लेवल। देखो आप गूगल करके,
राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी लेवल। तो आई होप आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चल गया होगा पूरा का पूरा। ओके, तो दूसरे पॉइंट पे पहले पूरा इरेज करता हूं, अगर आपको नोट्स निकाले तो निकाल लो। दूसरा पॉइंट है मेरा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? पैराडॉक्स तो सबने सुना होगा, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है हमें लगता है कि ये ऐसे होगा लेकिन ये ऐसे होता नहीं है, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ना एक इमेज लेके दिखाता हूं, इंसर्ट द इमेज। इमेज किधर गया? ओके ओके, आ गया, डन। ओके, आ जा नीचे भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, तो ये डायग्राम है, ऊपर भी लिखा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब देखो यहां पे जो है ये कंटेनर ए है, यस सर कुछ दिक्कत तो है नहीं। ये कंटेनर बी है, यस सर कुछ दिक्कत नहीं है। ये सी है और ये डी है। यहां से मैंने पानी डालना शुरू किया, पानी कुछ डालना आपको डालो, लिक्विड डालो, लेकिन जिसकी डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे पानी डाला मैंने। अब देखो यहाँ का बेस एरिया, यहाँ का बेस एरिया, यहाँ का बेस एरिया, यहाँ का बेस एरिया, ठीक है। अब इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है और इसका शेप अलग है। आपको क्या लगता है कौन से कंटेनर के बेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताओ कौन से कंटेनर के बेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, ऐसे आपको लगता है? आप बोलोगे सर हमें तो लगता है ये डी पे होगा, डी पे, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा। ओके, गोलू ने बोल दिया डी पे होगा। नहीं नहीं सर, इस पे होगा, इस पे। यहाँ पे ना पानी ज्यादा दिख रहा है हमें, पानी इसमें कम दिख रहा है, इसमें तो भी ज्यादा दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो कोई बोलेगा बी होगा, कोई बोलेगा डी होगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं वो मैटर करता है। हम बोलते ना किसी पे ज्यादा होगा ना किसी पे कम होगा, सब पे सेम होगा। तुम बोलोगे सब पे सेम होगा, ऐसे कैसे सर? सब पे सेम, सबकी साइज अलग अलग, सब पे सेम प्रेशर की, यही तो है पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहता है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड नहीं करता ये? शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। ये जो कंटेनर का शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो तुम बोलेगे फिर किस पे डिपेंड करता? ये डिपेंड करता हाइट पे। देखो सबके कंटेनर में जो लिक्विड की हाइट है वो सेम है। देखो इसकी इसकी सबकी सेम हाइट है, राइट, क्योंकि प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी। तो H सेम है, यस सर। रो सेम है, यस सर। जी तो कोई नहीं बदल सकता, दोनों भी सेम है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यही कहता है कि द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड does not depend upon the shape and size of the container, it depends upon the height of liquid column inside the container. हाइट कितनी उस पर डिपेंड करता है, इसी को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। और अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैस्कल्स लॉ। पैस्कल लॉ क्या कहता है देख लो अभी, पास्कल्स लॉ। ओके, पैस्कल्स लॉ क्या कहता है? पैस्कल्स लॉ, पैस्कल्स लॉ कहता है कि सपोज एक पाइप है भाई साहब, पाइप, ठीक है। यहां पे ऐसे एक यूनिफॉर्म ही निकालता मैं, यहां पे बंदा खड़ा हुआ है, बंदा, और यहां पे एक पिस्टन है, और ये पूरे के पूरे अंदर लिक्विड डाल दिया मैंने, लिक्विड पूरा का पूरा लिक्विड। और ये है अमेरिका और ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। और यहां पे भी एक बंदा खड़ा हुआ इधर, ठीक है। अब सपोज इंडिया वाले बंदे ने, भारत वाले बंदे ने इधर लात मार दिया, ये अमेरिका वाला बंदा ऊपर जाएगा ना, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, नहीं क्या? तुम बोलोगे सर कितना डिस्टेंस है अमेरिका भारत? नहीं, यही कहता है पास्कल्स लॉ कि जितना प्रेशर ये अप्लाई करेगा उतना का उतना प्रेशर ट्रांसमिट होगा, ना कम ना ज्यादा। Pascal's law state that the pressure applied by the fluid, लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। अगर आइडियल फ्लूइड क्या होता है ये अगर आपको पता नहीं तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो Pascal's law कहता है जितना मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करूंगा पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, ना कम ना ज्यादा, इक्वली। Pascal's law state that the pressure applied to the fluid
ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड। समझ में आ रहा है? इसी का उपयोग करते हैं हम लोग कहां पे? हाइड्रोलिक प्रेस में। हाइड्रोलिक प्रेस नहीं पता? एक मिनट बता देता हूं बस। इमेज ओके। आपने वो बंदा पाजी वगैरह तो देखे होंगे, कौन से वाले सर? बहुत पाजी देखे। कौन से वाले पाजी की बात कर रहे हैं हम लोग? अरे वही पाजी जो बेचते हैं भाजी। नहीं ओके तो यहाँ पे पूरा ले लेंगे हम लोग, ये इमेज को पूरा सिलेक्ट करके। ओके चलो, हम लोगों को समझ सको तो समझो। यहाँ पे अरे क्या हो रहा है रे? हाँ, यहाँ पे जो मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। तुम बोलोगे प्रेशर ट्रांसमिट होगा, लेकिन यहाँ पे तो कितना फोर्स अप्लाई करे? अरे यहाँ पे मैं 10 न्यूटन फोर्स भी अप्लाई करूंगा ना, यहाँ पे वो 1000 न्यूटन हो सकता है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? समझाता हूं। यहाँ पे जितना प्रेशर मैंने अप्लाई किया, लेट से P1, और यहाँ पे जो प्रेशर हुआ ऊपर की तरफ लगा, लेट से उसको P2 बोल देता हूं मैं, P2। अगर आपको तो पता ही है P1 इज इक्वल टू P2। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। सही है? तो F2 ही निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे? F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू क्या होगा? A2 हो जाएगा। तो बोलो सर सही है सर। अब मैंने कितना अप्लाई किया था? मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया था। लेट से मेरा 10 न्यूटन का फोर्स है, F1 इज द 10 न्यूटन मैंने अप्लाई किया भाई साहब इधर की तरफ। इधर का एरिया बहुत छोटा है, लेट से इधर का एरिया A1 इधर का एरिया होगा ना A1, लेट से A1 बहुत ही छोटा है, 0.1 है, और ये बहुत बड़ा है। लेट से इसको मैं ले लेता हूं 10, कर लो कैलकुलेशन। तो 10 इंटू 10 100 अपॉन 0.1 मतलब कितना? 1000 न्यूटन। मैंने कितना अप्लाई किया था भाई साहब? 10 न्यूटन, और बन कितना गया? 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन इज सफिशिएंट, कार उठाने के लिए सफिशिएंट है ना 1000 न्यूटन। और मैंने अप्लाई कितना है? 10 न्यूटन। अगर मैं 20 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। आप एक चीज भूल रहे हो यहाँ पे, यहां मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा तब ये थोड़ा ऊपर उठेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम होगा ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग पास्कल्स लॉ का उपयोग करते हैं कहां पे? हाइड्रोलिक प्रेस पे। और हम लोग वो जो डिस्क ब्रेक होते हैं ना, डिस्क ब्रेक तो तुमको पता होगा, ऐसे ब्रेक के यहाँ पे ऐसे डब्बी होती है ना, वो रॉयल इनफील्ड अगर लोगे तो ऐसे थोड़ा ब्रेक दबाया, क्यों? क्योंकि वो डब्बी में फ्लूइड होता है। जैसे मैं थोड़ा दबाता हूँ, फ्लूइड ब्रेक के इधर जाता है और वो ब्रेक लगाता है। मतलब हमने 1 न्यूटन कर दिया तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन, बस हो गया। तो इस उपयोग से हम लोग करते। तो हमने आज कितना पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा हमने जो पढ़ा है वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, और तीसरा जो हमने पढ़ा वो पास्कल्स लॉ। कुछ नहीं है भाई साहब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह वगैरह ये सब इजी है। अगर नहीं समझ में और एक बार वीडियो देख लो। नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए आप कमेंट करके बता दो, और हाँ शेयर सब्सक्राइब